Good evening, ladies and gentlemen. This is Kuldeep Kumar, and you are watching me on Sky Educare Plus DTA. So now, today we are going to discuss on a very simple topic: how to speak in English. Is spoken English easy? Yes, spoken English is child's play. Oh, it is child's play. जब लोगों को आसान लगता है तो कहते हैं it is child's play. और दुनिया में मेरे हिसाब से तो बहुत सारे काम आसान है, बस हमें तो ये कहना है इट्स चाइल्ड्स प्ले. क्या कहेंगे? It's child's play. मनोज, वेलकम. वेद, रवि, श्वेता, प्रिया, अमन चौधरी, ऑलमोस्ट ऑल हैव कम. एंड प्लीज जब तक सर आते हैं तब तक सब चलो एक बार क्लास को शेयर कर. वाओ, व्हाट एन आइडिया. तो सर आप पहुंच चुके हैं, पर शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए, चलते रहिए, कीप इट अप. जब बात करते हैं मिलके खुशी होती है तो कह देते हैं नाइस टू मीट यू. क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू टू. Nice to meet you too. चलो चलते हैं, लेट्स गो. Let's go. चलो डांस करते हैं, Let's dance. लेट्स डांस. क्या करेंगे? Let's dance. चलो नाचते हैं, Let's dance. चलो पैर हिलाते हैं, लेट्स शेक अ लेग. क्या कहेंगे? Let's shake a leg. लेट्स Let's शेक अ लेग. shake a leg. आर यू रेडी? Yes, I'm ready. आई एम, I am. यू आर. You are. गर्ल्स के लिए कहते हैं, She is. और बॉयज के लिए कहेंगे He. ही इज अ बॉय, He is a boy. सी इज अ गर्ल. She is a girl. मैं एक लड़की हूँ, I'm a boy. मैं एक लड़का हूँ. I am a boy. यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम होने दीजिए, लेट इट बी. क्या कहेंगे? Let it be. आई डोंट केयर, I don't care. आई डोंट माइंड, I don't mind. डू यू माइंड इट, No, I never mind. आई नेवर माइंड. क्या कहेंगे? I never mind. आई I नेवर माइंड, never mind. डू यू माइंड इट, No, I never mind. आई नेवर माइंड. I never mind. तो जो माइंड नहीं करते उन लोगों को हमेशा सीखने का मौका मिलता रहता है, और जो माइंड करते हैं वहीं रुक जाते हैं. तो रुकना नहीं है, कैरी ऑन. क्या कहेंगे? Carry on. कीप इट अप, Keep it on. डोंट स्टॉप. Don't stop. APJ Abdul Kalam had rightly said that don't stop when you are tired, stop when you are finished. Am I right? Yes, you are absolutely So right. ever keep in your mind that without finishing and without completing the work, you should not stop. Am I right? Yes, you are absolutely right. Do you agree with me? Yes, I do agree with you. I do agree with you. I do agree with you. Hello, how are you? I am fine, and you? I am also fine. I am also fine. तो देख लेते हैं कौन कौन पहुंच चुके हैं. श्वेता आ चुकी है, रवि आ चुके हैं, कौशल कुमार आ चुके हैं, रणवीर सिंह आ चुके हैं. सो मोस्ट वेलकम ऑल द गाइज एंड गर्ल्स who wants to learn spoken English and in easy steps. We say that it is effortless. आपको ज़्यादा efforts नहीं करने हैं. करना क्या है? listening and Speaking. तो बहुत सिंपल सा है. जो नए नए आए हैं उनके लिए एक ही मैसेज है कि आपको क्या करना है. सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फिर लिसनिंग एंड स्पीकिंग. हम कहते हैं कीप इट अप. क्या बोलेंगे? Keep it up. कीप इट अप. Keep it up. आर यू रेडी? Yes, I am ready. आई एम, I am. यू आर. You are. गर्ल्स के लिए कहते हैं, She is. और बॉयज के लिए कहेंगे. He is. अब देखिए स्टेज पे जब भी हम आते हैं तो एक सिंपल सी बात कहते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू. क्या कहेंगे? I am going to tell हाँ, you. बड़ा आसान है. और क्या कहोगे? आई एम गोइंग टू. I am going to. आराम से. आई एम I am गोइंग टू. going to. यस, आई एम गोइंग I am going टू. बस, आई एम गोइंग टू टेल यू. I am going to tell you. इज इट इजी? Yes, it's child's play. वेल, आपने देखो क्या कहा, आई एम गोइंग टू टेल I am going to tell you. यू. You अब उसके बाद आप कह सकते हैं अबाउट. about. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट. I am going to tell you. अब मुझे about. फैन के बारे में कुछ बताना है. आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट फैन. I am going to tell you something about fan. मुझे बॉटल के बारे में बताना है. I am going to tell you something about water. मुझे स्टाइलर के बारे में बताना है. I am going to tell you about चाहे styler. कितनी भी क्यों टेंशन क्यों नहीं हो, पर चेहरे पे क्या होनी चाहिए? Smile. एम आई राइट? Yes, you are absolutely और right. कह देना है स्माइल सूट्स यू. Smile suits you. क्या कहेंगे? Smile suits you. स्माइल सूट्स यू. इजी. Yes, it's तो right. आपको कहना है आई एम गोइंग टू टेल यू I am going to tell you अबाउट. about. और जिसके बारे में भी आप बताना चाह रहे हैं कह सकते हैं आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट. I am going to tell you about. सो दोस्तों करते हैं शुरुआत. आज है डे कौन सा है देख लीजिए, 23rd. तो आपने बोलना इसी तरीके से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th. यस, इसी तरीके से. और जब ये डिग्रीज काम में ली जाती है ना, तो उस समय हम द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवंथ, द एट्थ, द नाइन्थ, द 10th.
Isn't it? Yes, it is. तो इसी तरीके से काम मिलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th। तो ये हो गया 23rd। 23rd का मतलब हुआ 23वां। Isn't it? Yes, it is. Yes, it is। क्या कहेंगे? Yes, it is. अब 23वें डे में हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, और कम्युनिकेशन के साथ साथ हम बात करेंगे इट्स टैबू इन माय फैमिली। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं करते, और नहीं करे तो ही अच्छा है, उनको हम बोलते हैं टैबूज। क्या बोलेंगे? टैबू। Taboo. फिर से बोल दीजिए, टैबू। सर क्लास कितने दिन रहेगी? जब तक है जान क्लास कंटिन्यू रहेगी। Isn't it? Yes. Yes, it is. What is this? There's a work Geekson sir asking about how I share the screen on Zoom. Is there any option from Pink Pearl? सर कल की क्लास नहीं हुई, वाई? कल की क्लास इसलिए नहीं हुई कि हम लेट हो चुके थे, स्टूडियो से थोड़े दूर थे, दौड़ भाग करके आते उतने में लेट हो जाते, स्टूडेंट आधे चले जा चुके होते, इस कारण से नहीं पहुंच पाए। कोई स्पेशल काम नहीं था, मार्केट में गए थे, बाजार में थोड़ा टाइम लग गया, और टाइम लगना इसका मतलब लेट हो गए। बी फ्रैंक। क्या कहेंगे? Be frank. विदाउट बीइंग बोस्टफुल। Without being boastful. विदाउट बीइंग बोस्टफुल Without being boastful. आई स्टार्टेड लेट, I started late. दैट्स वाई That's why आई गोट लेट। I got late. Isn't it? Yes, it is. I am late, sir. No, don't worry, Nisha. You are not late. Class starts at 8 and you are not late. It's taboo in my family. ऐसी बातें मेरे परिवार में तो नहीं करते। अब किन किन चीज़ों को हम टैबूज कहते हैं उनके बारे में नॉर्मली हम बात करेंगे। कैन इट बी डन? Yes, it can be done. यस, इट कैन बी डन। क्या कहेंगे? Yes, it can be done. चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जब लोगों से हम मिलते हैं तो हम कभी भी उनके इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, कास्ट। किस पे बात नहीं करेंगे? कास्ट या फिर क्रीड, उनका धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, कास्ट एंड क्रीड, इन पे हमें बातें नहीं करनी चाहिए। इट्स टैबू इन माय फैमिली। आप किस कास्ट से हैं, किस कास्ट में कौन से आपके सब कास्ट है? अच्छा आप जैन है, ओ यू आर जैन, एंड यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम। वेल रिलीजन, तो रिलीजन पे भी हम बात नहीं करते, और मैं तो कहता हूँ इट्स टैबू इन माय फैमिली। क्या कहेंगे? It's taboo in my family. इट्स टैबू इन माय फैमिली। It's taboo in my family. इन टॉपिक्स पे हम बात नहीं करते। इट इज टैबू इन माय फैमिली। It is taboo in my family. आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड यू कैन से आई एम फ्रॉम द अर्थ। I'm from the earth. यस, राजस्थान में सीकर, एंड सीकर मीन्स नवलगढ़ रोड। आई एम फ्रॉम नवलगढ़ रोड। आर यू गेटिंग? Yes, I'm getting you. कास्ट एंड क्रीड की बातें जब करते हैं तो इट्स टैबू इन माय फैमिली। Family. दूसरा हम टॉपिक लेते हैं पॉलिटिक्स। किसकी बात करेंगे? पॉलिटिक्स। जहां भी आज बैठते हैं आदमी बस एक ही बात करते हैं, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, व्हाट हैड मोदी डन, व्हाट हैड राजीव गांधी, राहुल गांधी, व्हाट हैड दैट डन, व्हाट हैड दैट डन, एंड दे स्टार्ट क्वेरलिंग लाइक एनीथिंग। और फिर लड़ाई झगड़ा इतना कर लेते हैं कि जाते समय उनको याद दिलाना पड़ता है कि आपका छाता, आपका बैग तो ले जाइए। Am I right? Yes, you are absolutely right. Do you agree with me? Yes, I agree. So it's taboo in my family. It's taboo in my अब family. आदमी किस पॉलिटिक्स पार्टी को सपोर्ट करता है, किसको नहीं करता है, आई डोंट केयर। क्या कहेंगे? I don't care. आई डोंट केयर। I don't care. इट्स टैबू इन माई फैमिली It's taboo in my कि family. मैं इसकी बात करता नहीं हूँ, कास्ट क्रीड की बात नहीं करता, रिलीजन की बात नहीं करता, पॉलिटिक्स की बात नहीं करता। हु इज पुअर एंड हु इज रिच, हम इन लोगों की भी बात नहीं करते कि कौन पुअर है कौन रिच है। हम हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन, कि हम मनुष्य हैं, ना ऊंच है ना नीच है। देयर इज नो इन डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं? No, is no. There is no. देयर इज नो डिफरेंस। There is no difference. देयर इज There is नो डिफरेंस। no difference. जब डिफरेंस होता है तो बोलते हैं इज देयर एनी डिफरेंस। Is there any difference? यदि है तो बोलते हैं यस देयर इज अ डिफरेंस, Yes, there is a difference. और नहीं है तो कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस। क्या बोलेंगे? No difference. देयर इज नो डिफरेंस There is no difference बिटवीन between पर्सन टू पर्सन। person to person. आप किसी भी कास्ट के, किसी भी क्रीड के, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, सबके पास के सब ब्लड मिलेगा, रेड ब्लड होगा। सभी का क्या ब्लड है? रेड Red ब्लड। blood. तो हम ब्लड से लोगों की बातें करते हैं। आई एम टू सेव माई कंट्री। क्या बोलते हैं? I am to serve my country. आई एम टू सर्व माई कंट्री। I am to serve my और हम तो country. कहते हैं कंट्री फर्स्ट। Country first. सबसे पहले कंट्री आएगा, कंट्री के बाद में यहाँ के लोग आएंगे, यहाँ की चीजें आएंगी। इसलिए कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, It is the best. इंडिया इज द बेस्ट, सल्यूट टू द कंट्री। Salute to the country.
सल्यूट टू द कंट्री। Salute to the country. हाँ, जहाँ भी आपको मिले, देश का नाम मिले, बस उसे रोशन करने की कोशिश करें। कैन इट बी डन? Yes, it can be done. इट कैन बी डन। It can be done. वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। Thank you, sir. प्लीज हैव योर सीट। Thank you, sir. इट्स टैबूज। It's terrible. यहाँ हम बात नहीं करते जब हम छोटे थे, व्हेन वी वर, क्या बोलते हैं? व्हेन आई वाज, When I was, या फिर कहते हैं इट वाज अ टाइम, it was a time. एक समय था, इट वाज अ टाइम It was a time व्हेन आई वाज when I was अ चाइल्ड। a child. इट वाज अ टाइम It was a time व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, when I was a child. सॉरी, इट वाज स्लिप ऑफ माय टंग। It It was slip of my tongue. हाँ, कभी कभी जबान फिसल जाती है तो कहते हैं स्लिप slip. ऑफ माय My टंग। tongue. हाँ, ये जबान घूम गई, फिसल गई, स्लिप ऑफ माय टंग। TONGUE, इट स्लिप ऑफ माय टंग। It's slip of my tongue. इट इज It is. स्लिप ऑफ माय टंग। It is slip of my tongue. इट्स टैबू इन माय फैमिली। It's terrible in my हाँ, family. इन चीज़ों की बातें हम नहीं करते। आई नेवर टॉक अबाउट कास्ट एंड क्रीड, रिलीजन, पॉलिटिक्स, पुअर, रिच। अब देखिए, कौन गरीब है, कौन अमीर है, आई डोंट केयर। क्या बोलेंगे? I don't care. और मैं पैसों से अमीर है ये मानता भी नहीं। बहुत सारे लोग अमीर है, केवल उनको पैसा चाहिए, ब्याज चाहिए, उनको रिश्तेदारी से कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो इश्यू। There is no issue. कोई इश्यू नहीं है तो बोलते हैं देयर इज नो इश्यू। There is no issue. आई डोंट मेंशन। I don't mention. नो मेंशन ये भी कहते हैं कि परवाह मत करिए, प्लीज डोंट माइंड। Please don't mind. स्लिप ऑफ माई टंग, वेरी गुड। निशा कह रही है ईस्ट और वेस्ट, कुलदीप सर इज द बेस्ट। थैंक यू निशा, यू आर रियली गुड गर्ल। रवि कह रहे हैं इट कैन बी डन, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। थैंक यू। कौशल कह रहे हैं अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरियस, सिमी इज माई नेम। सिमी, ओ माई गॉड। सो एंड हु इज कौशल? दोस्तों, क्लास शेयर नहीं हो रही है, क्लास शेयर करिए। रणवीर सिंह जी बोल रहे हैं सर मैंने फर्स्ट डे से थर्ड डे तक आपने जो पढ़ाया मैंने वो लिख लिया है। सर आपका सीकर में एड्रेस क्या है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं बड़ा होकर आपके पास आऊँगा। अरे, आपको बड़ा होने से कौन रोक रहा है? अभी आप आ सकते हैं। हम किड्स बैच भी चलाते हैं। यस, किड्स बैच भी चलता है, किड्स विथ मॉम। मम्मी भी पढ़ सकती है, बच्चा भी पढ़ सकता है, दोनों आ सकते हैं। और ये हमारे सुपर डुपर बैचेज चलते हैं समर वेकेशंस में, किड्स प्लस मॉम। और गारंटी रहती है कि जो आएगा वो इंग्लिश बोलेगा। इजंट इट? Yes, it is. डू यू एग्री विद मी? Yes, I do agree with you. आई डू एग्री विद यू। I do agree with you. I am from Ranoli, Sikar, Rajasthan. Thanks, Sima. I am also nearby. Well, so Ranveer, you will get the classes. आप बड़े होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप क्लासेस ले रहे हैं और ले सकते हैं। सीकर पे एड्रेस स्क्रीन पे चल रहा है, स्काई एडुकेयर कोचिंग, नवलगढ़ रोड, सीकर। और नवलगढ़ रोड में आपको मनु क्लासेस पूछ लेना है और मनु क्लासेस में आप एंट्री मार सकते हैं और वहाँ आपको हमारी क्लासेस मिल जाएगी। डोंट वरी एट ऑल। क्या कहते हैं? Don't worry at all. डोंट वरी एट ऑल। Don't worry at all. तो देखिए, हम जब टैबूज की बात करते हैं तो ये हमारे परिवार में इनकी बातें नहीं होती। यहाँ तक कि हम मैरिज की बात भी नहीं करते, शादी की बात। और मैरिज बहुत दूर की बात है, हम इस वर्ड की बात भी नहीं करते। इट्स टैबू इन माई फैमिली। क्या कहते हैं? It's terrible in my family. एम आई राइट? Yes, you are absolutely. यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्या बोलेंगे? You are absolutely हाँ, right. इसके बारे में भी हम डरते हैं कि इधर उधर पापा हो जाए तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें, मम्मी इधर चली जाए तो इसके बारे में बात कर लें। और जब एज ये हो गई थी तो मैंने ताऊ जी को 2-3 बार जरूर याद दिलाया था कि ताऊ जी मैं 18 का हो गया हूँ। इजंट इट? Yes, it is. और ताऊ जी ने समझ लिया था कि 18 के हो गए, नो प्रॉब्लम। अवध अग्रवाल कह रहे हैं लव चैनल प्लीज टेक माय नेम। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने नाम लिया, बट इट इज टैबू इन माय फैमिली। ऐसे लोगों का नाम नहीं लेते जो इतने सारे हार्ट रखते हैं। इजंट इट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो मेरे घर में तो क्या है, इट्स टैबू इन माय फैमिली। It's terrible in my हाँ, family. ये जो लाल पत्ती है ना, हम इसका नाम नहीं लेते। अब ये क्या कहलाता है, हार्ट? तो ऐसा तो नहीं होता, मैंने साइंस पढ़ी है, हार्ट ऐसा नहीं होता। फिर भी पता नहीं लोग इसको हार्ट क्यों कहते हैं। और हार्ट तब तक पूरा नहीं होता जब तक ये तीर नहीं जाती। अब ये दोनों ही नहीं समझ में आएगी, हार्ट किसका है और ये तीर किसका है। इजंट इट? और कई बार तो हम ये पूछ भी लेते हैं, कोई बताए दिल है कहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ। फिर जवाब भी ये मिलता है, तीर चला कर ये तो न पूछो, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ।
इजी? इट्स टैबू इन माई फैमिली। क्या कहेंगे? It's taboo in my family. अब ये पता लगाना कि ये तीर किसने मारा है और ये दिल किसका है। आई डोंट नो। I don't know. क्लास 8 सर मैं क्लास 8 का ही ओके ओके 8th क्लास के हो आप। वेरी गुड ओके। आ हूँ वेद इट इज यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू वेरी मच। तो जिनको समझ में आ रहा है इट्स टैबू इन माई फैमिली क्या कहेंगे? It's taboo in my family. हाँ ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें बात करनी नहीं है और जब हमारी उम्र आ जाएगी तो हम करेंगे, उस समय इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इजंट इट? Yes, it is. इट इज स्लिप ऑफ माई टंग। It's slip of my tongue. कभी कभी दिमाग से निकल जाती है। इट स्लिप ऑफ माई माइंड क्या कहते हैं? It's slip of my mind. इट इज It is स्लिप ऑफ माई माइंड क्या बोलेंगे? slip of my mind. फिर से बोल दीजिए इट्स It's slip of my mind. Slip of my mind. हाँ इट्स स्लिप ऑफ माई माइंड। It's slip of my mind. थोड़ा सा फिर से बोल दीजिए। It's slip of my mind. स्लीप जो बोल रहे हैं ना वो थोड़ा सा सुधारें। इट्स स्लिप ऑफ माई माइंड। It's slip of my mind. इट्स स्लिप। It's slip. अब देखिए इंग्लिश की कितनी खूबसूरती है। यहाँ आपको इट दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? इट। और इट के साथ आपको इज दिखाई दिया। इज के बाद में स्लिप है तो दो एस एक साथ आ रही है। स्लीप नहीं है, स्लिप स्लिप SLIP स्लिप क्या होगा? Slip. अब यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है तो दोनों में से एक ही बोला जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे? इट्स। यहाँ कर रहे हैं इट्स तो इसी के साथ वर्ड से इट्स स्लिप ऑफ माई माइंड। It's slip of my mind. इट्स स्लिप ऑफ माई माइंड। It's slip of my mind. इट्स स्लिप ऑफ माई पेन। It's slip of my pen. पेन से कोई गलती हो गई तो हम बोलते हैं इट्स स्लिप ऑफ माई पेन। It's slip of my pen. थैंक यू मधु जी, वेरी गुड सर, नाइस सॉन्ग, थैंक यू। जिनको गाना अच्छा लगा पूरा गाएं और मुझे भी बताएं कि इसका आगे का क्या है। इट हैपन्स क्या कहेंगे? It happens. मेरे पास एक आइडिया है, I have an idea. मेरे पास एक मार्कर है, I have a marker. मेरे पास एक टॉपिक है। I have a topic. आई हैव अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। I have a topic for discussion. कास्ट एंड क्रीड, Caste and creed. रिलीजन, Religion. पॉलिटिक्स, Politics. पुअर, Poor. रिच, Rich. मैरिजेस। Marriages. अब देखिए जो लव और मैरिज दोनों मिल जाते तो ये बन जाती है लव मैरिज। और घर वाले हमें पकड़ करके शादी करवाते हैं वो होता है अरेंज मैरिज। क्या कहते हैं? Arranged marriage. इट्स टैबू इन माई फैमिली। It's taboo in my family. हम कभी इन तो टॉपिक्स पे बात करते ही नहीं है और हमारे यहाँ लड़कियों को तो पूछते ही नहीं है कि लड़का आपको कैसा लगा। इजंट इट? Yes, it is. हाँ एक बार शादी करने के लिए गए थे, हरियाणवी ताऊ थे और वहाँ लड़के को दिखाया तो लड़के को देखने के बाद कहा कि यार लड़का तो हमें पसंद नहीं आया। तो ताऊ जी बोल रहे हैं पसंद तो मन भी नहीं है पर कट्ठे काटा इन्हें। एम आई राइट? Yes, you are. अब जिनको समझ में आएगा ठोको लाइक और जिनको नहीं समझ में आया उनका हिंदी वर्जन थोड़े दिन बाद में आएगा। इट टेक्स टाइम क्या बोलेंगे? It takes time. तो मैरिज मार्केट में यदि आपको वैल्यू कमानी है तो इंग्लिश बोलना सीख लीजिए। इट मेक्स डिफरेंस। क्या कह रहे हैं? Makes difference. सर कैन आई आस्क डाउट इन योर व्हाट्सएप नंबर? सर व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप इसी स्क्रीन से व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और कहीं भी आप TR कुलदीप कुमार डालेंगे ना तो पूरा गूगल भरा पड़ा है। TR कुलदीप कुमार से ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर कैन आई आस्क यू डाउट व्हाट्सएप नंबर? आई एम इन 5th क्लास। अरे वाह भाई, सारे 5th क्लास में तो मैंने तो अभी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया। आई एम इन नर्सरी। प्लीज़ कॉपी पेस्ट वाले भैया डिस्टर्ब ना करो। थैंक यू प्रिया दीदी। सर कैन आई आस्क यू डाउट इन योर व्हाट्सएप नंबर? आप डाउट पूछिए, सब कुछ पूछिए बट क्लास के बाद में। इजंट इट? Yes, it is. इट कैन बी डन। क्या कहते हैं? It can be done. तो यहाँ हम कह रहे थे अरेंज मैरिज, लव मैरिज, ह्यूमैनिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, पुअर, रिच, कास्ट एंड क्रीड। इट्स टैबू इन माई फैमिली। It's taboo in my family. कभी कभार हम बात जरूर कर लेते हैं। वंस इन अ ब्लू मून। क्या कहते हैं? Once in a blue moon. वंस Once इन in अ a ब्लू मून। blue moon. हाँ कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून Once in a blue moon. आई डिस्कस I discussed. कास्ट एंड क्रीड। I discussed. वंस इन अ ब्लू मून Once in a blue moon. आई एम डूइंग ग्रेजुएशन। ओके आई एम ऑल्सो मारवाड़ी। अवध आप मारवाड़ी हो, मैं मारवाड़ी नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम शेखावाटी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। या इसकी भी बात नहीं करेंगे हम। कास्ट एंड क्रीड और ये जो रीजन्स है ना, रीजन्स किस जोन से आप आते हो, जोनल पीपल, तो हम जोन की बातें भी नहीं करते बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री वेयर वैरायटी काइंड ऑफ द पीपल आर लिविंग एंड दे आर लिविंग विद brotherhood. They do not ask which language do you speak, and I salute Hindi that has connected us with in a string, isn't it? Yes, it is. So Hindi on national network, if people speak and they understand, it means they are from the same country.
Nowadays, English is our vernacular, so try to speak in English as much as you can. And how will it come? Practice makes a man perfect. You can practice with news channels, you can listen to BBC World and radio, because on radio you cannot rewind. तो रेडियो सुनते समय हम बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं क्योंकि रिवीजन नहीं कर सकते. सर आप हमें हमेशा प्रिया दीदी क्यों कहते हैं, क्या हम आपसे बड़े हैं? अरे दीदी कहना अच्छा है, बुरा नहीं है. चलो बेटा कहेंगे हम, प्रिया बेटा. आशीष सर क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा क्या पढ़ा रहे हैं मुझे तो खुद को पता नहीं है. लॉकडाउन के बाद मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आज तक समझ में नहीं आया. इट हैपन्स. यस इट इज एक्सीलेंट. तो आशीष हमारी स्पोकन इंग्लिश प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलती है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरीके से लेनी है उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं. प्रैक्टिकल क्लास होती है और स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवाते रहते हैं. यस सर यू आर राइट. एक्सीलेंट. थैंक यू निशा. एक्सीलेंट चल रहा है. सीमा का एक्सीलेंट आ रहा है. तो देखिए हमें इन चीज़ों पे बातें नहीं करनी है. इट्स टैबू इन माई फैमिली. तो जब भी आप ये कहते हैं कि ये हमारे परिवार में इन बातों पे डिस्कस नहीं की जाती तो इसका हो गया इट्स टेबू इन माई फैमिली. क्या कहेंगे? चलिए क्लास पे चलते हैं. इट्स टैबू इन माई फैमिली. तो परिवार में जो चीज़ों की डिस्कस, जो चीज़ों की बातें नहीं करते, खाना खाते समय हम कई चीज़ों की और की बातें नहीं करते. जैसे कढ़ी, यस CURRY करी. करी के बारे में बातें नहीं करते. उल्टी दस्त के बारे में बातें नहीं करते. इट्स टैबू इन माई फैमिली. क्या कहेंगे? एम आई राइट? पर कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे खाना खाने बैठे बिल्कुल बताएंगे यार आज तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है, 3 बार जाकर के आ गया, हाथ ही धोने का मौका नहीं मिल रहा. तो हम तो कहते हैं इट्स टैबू इन माई फैमिली. इट इज सिकनिंग. छी 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 छी. इट इज सिकनिंग. क्या कहेंगे? इट इज सिकनिंग. चलो बात करते हैं. वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, जब कभी मौका मिल जाता है तो कर लेते हैं. जैसे कई बार हम पूछते हैं ना कि डू यू स्मोक? वंस इन अ ब्लू मून. जब घर पे कोई नहीं होता, सारे सालासर जी गए हुए होते हैं और हम अकेले रहते हैं तो चेक कर लेते हैं कहीं खराब तो नहीं हो गई ना सिगरेट की क्वालिटी. इजंट इट? डू यू स्मोक? वंस इन अ ब्लू मून. कभी कभार ऐसा कर लेते हैं. डू यू टेल अ लाई? Once in a blue moon. Once in a blue moon. I don't tell a lie. I don't tell a lie. चूहा खुद कह रहा है. Yes, you are absolutely right. Excellent. चूहा कूद रहा है. Okay. चूहा कूद रहा है मतलब भूख लगी हुई है. It happens. होता है ऐसा. इसके लिए आप चूहे मारने वाली दवाई मत ले लेना. Sometime it is dangerous. Isn't it? जिन जिन के पेट में चूहे कूद रहे हैं वो उछलना स्टार्ट करें. जंपिंग जैक्स बन जाए ताकि चूहों को पता लग जाए कि कुछ ना कुछ मिलने वाला है. समथिंग इज अबाउट टू कम. द वीडियो प्लीज शेयर द वीडियो. प्लीज शेयर द वीडियो. प्लीज शेयर द वीडियो. प्लीज शेयर द वीडियो. इको चलते जा रही है. हेलो हेलो हेलो. वंस इन अ ब्लू मून. क्या कहेंगे? Once in a blue moon. हाँ कि मैं शेयर करता हूँ सर. आई डू शेयर I do say. वंस इन अ ब्लू मून. Once in a blue हाँ moon. कभी कभार याद आ जाता है तो मैं शेयर कर देता हूँ. आई डोंट टेल अ लाई. मैं कभी झूठ नहीं बोलता. आई डोंट टेल अ लाई. वंस इन अ ब्लू मून. पर कभी कभार किसी की जान बचानी हो, कोई फांसी पे लटक रहा हो, बेकसूर हो और आपके झूठ बोलने से उसकी जान बच जाए, तो श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि ऐसा झूठ किसी की जान बचाने के बोला जाए वो सत्य से भी बड़ा हो जाता है. एम आई राइट? Yes, you are absolutely डू यू right. एग्री विद मी? Yes, I do agree with आई डू एग्री विद यू. I do agree with मेरे पास एक आइडिया है. I have an idea. आई हैव एन आइडिया. I have an idea. अब हम कल की बात करेंगे. डिड यू कम हियर यस्टरडे? Did you come here yesterday? कल आप आए थे क्या? डिड यू कम हियर यस्टरडे? Did you come here yesterday? हाँ तो जब हम कल की बात करते हैं, यस्टरडे की बात करते हैं तो यहाँ डिड आ जाता है. सवाल करते हैं तो और जवाब देते हैं तो ये डिड हट जाता है और एक्शन की सेकंड फॉर्म हो जाती है. कम की सेकंड फॉर्म होती है केम. क्या होगी? कम की सेकंड फॉर्म होगी केम. एक बार जोर से दोहरा हाथ उठाएंगे सबके सब और जोर से बोलेंगे यस. एक बार फिर से करके दिखाएंगे. यस यू आर राइट. कोशिश करें देंगे. Yes, you are right. मेरे से तेज आवाज होनी चाहिए. Yes, you are right. एक बार पूछ लीजिए. डिड यू कम हियर यस्टरडे? Did you come here yesterday? थोड़ा जोर से. Did you come here yesterday? स्पीक अ बिट लाउडर. Did you come here yesterday? लाउडर. Did you come here yesterday? लाउडर. Did you come here yesterday? लाउडर Did you come here yesterday? एंड लाउडर. Did you come here yesterday? वाओ.
क्या कहते हैं? वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। हाँ, जिनके पास दम होता है ना वो कहीं नहीं रुकते, और जो आलसी जीव होते हैं वो कहीं नहीं जाते, यही मिल जाते हैं। यदि काम को आसानी से करवाना है तो किसी आलसी को दे दो, वो आपको आसान तरीका बता देगा। Isn't it? Yes, it is. I like Do you it. agree with me? Yes, I do agree with you. Did you come here yesterday? Did you come here yesterday? कल आपने एक पत्र लिखा था क्या? Did you write a letter yesterday? कल आपने टीवी देखा था क्या? Did you watch the TV yesterday? कल आपने मुझे कॉल किया था क्या? Did you call me yesterday? Did you make me a call? Did you make me a call? Did you make me a call yesterday? Did Did you you make make me a call yesterday? हमें एक बार झूठ बोले हैं फ्रेंड को बचाने के लिए। बहुत अच्छा किया निशा, आपने झूठ बोले हैं तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, पर झूठ बोलना नहीं चाहिए। नेवर टेल अ लाई। यस, इसी तरीके से कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। नज़रअंदाज और अंदाज दोनों के दोनों आपके अच्छे होने चाहिए। मांगो ऐसे जैसे अपने बाप की हो, और नहीं दे तो कौन से अपने बाप की थी। Am I right? I like it, sir. Hats off. Do you agree with me? Yes, I do agree with हाँ, जब भी पड़ोसी का न्यूज़पेपर आए तो उससे पहले आप लेकर के पढ़ो, क्योंकि पड़ोसी किसका है? आपका है। Yes, आपके काम में नहीं आएगा तो किसके काम में आएगा? Isn't it? Yes, it is, sir. I like it. I like it. Did you come here yesterday? Did you Did come you here come here yesterday? yesterday? Did you knock the door yesterday? Did you knock the door yesterday? Well, आपने किया तो कहेंगे yes, क्या कहेंगे? Yes. और नहीं किया तो बोलेंगे no, I didn't come here yesterday। क्या बोलेंगे? No, I didn't come here yesterday. No, No. no। No. थोड़े शोल्डर्स को थोड़ा सा सरक करेंगे। No, No. no, I didn't come here yesterday। No. No, I didn't come here yesterday. No, I didn't write। No, I didn't write. I didn't go। I didn't go. I didn't write। I didn't write. अब देखिए, हमने ये पहले भी देख लिया था, फिर भी देखते हैं कि फ्लुएंसी जिनकी नहीं बनती उनको थोड़ा ध्यान रखना है। डिड और नॉट क्या बनाया? डिड और नॉट, तो इसको हमने बनाया डिडंट। क्या बना दिया? Didn't. डिडंट। कैसे बोलेंगे? Didn't. हाँ, थोड़ा सा विस्फोट होगा। डिडंट, Didn't. डिडंट। अब आप और फ्लुएंसी में जाएंगे तो ये हो जाएगा डिडंट। क्या हो जाएगा? आई डिडंट कम हियर। I didn't come here. आई डिडंट कम हियर यस्टरडे। I didn't come here yesterday. मैंने पूछा डिड यू कम हियर यस्टरडे? No. No, I I didn't come didn't come here yesterday. yesterday. हाँ, आशीष जी कह रहे हैं सर मैं 11th का स्टूडेंट हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं क्या करूँ? और आप अभी किस क्लास को पढ़ा रहे हैं? बालक, हम हर एक क्लास को पढ़ा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, आपको कृपा आती हुई नज़र आएगी। जब भी हम ये कहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो घर पे बैठे रहने से नहीं आएगी। आपको सीधा सा क्या करना होगा, हमारी स्क्रीन पे एड्रेस चल रहा है, एड्रेस पे आप पहुंच जाइए, हम आपको सिखा के रहेंगे। इट्स माय चैलेंज। समझ में आ रहा है बालक? Yes, yes, हाँ, sir. तो प्यारे विद्यार्थी, हम किसी भी क्लास को कभी नहीं पढ़ाते, हम हमेशा उन लोगों को पढ़ाते हैं जिनको क्लास से बाहर निकला है। स्काई इज द लिमिट। क्या करते हैं? Sky is the limit. जो क्लास के चक्कर में पढ़ा रहता है ना कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, 10th, 8th क्लास, वो ऐसे क्लास ही रहता है। हम क्लास की बात कतई ही नहीं करते, कभी नहीं करते, और हम हमेशा ये कहते हैं इंग्लिश इज इजी। क्या कह रहे हैं? English is easy. तो आप 11th क्लास के हैं, आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे इंग्लिश आपको घोल के पिलाई जाएगी। और अभी जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है ना, वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो ये कह रहे हैं कि सर इंग्लिश बोलें कैसे। तो सबसे पहले बोलना आएगा, बोलने के बाद में लिखना और पढ़ना आएगा, पढ़ने लिखने के बाद में समझ में आएगा। अभी तक कई लोगों को नहीं समझ में आया कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, फिर भी जिंदा है। Am I right? Yes, I agree. तो आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश मेरे समझ में आ जाएगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वाई आर यू सैड निशा इन योर लाइफ? अरे कौन दुखी हो गए? आई एम सैड इन माई लाइफ। वेरी गुड। दुनिया में कौन दुखी नहीं है? गुरु नानक ने कहा है जग दुखी है, और जब उन्होंने कह दिया तो सच्ची बात है। वाहे गुरु दी पथे, वाहे गुरु दी जा खालसा, ऐसे तो कहते हैं ना, वाहे गुरु जी दी पथे फतेह एंड वाहे गुरु जी दा खालसा। तो यही बात है कि जग दुखी है और दुख का कारण तृष्णा है, और जब तृष्णा का निवारण होगा उसका मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ये 8 चीज़ें जो है गुरु नानक जी ने कही है, आप अलग लिटरेचर में पढ़ लेना, वो सारे की सारी आपके लिए ही है। Isn't it? Yes, it is. I am happy. I'm happy, sir. I am happy. I'm I'm very happy. happy. तो दुनिया में दुख नहीं करने हैं, और कोशिश ये करनी है कि जो दुखी है उन लोगों को एक बार जरूर हंसाए। I didn't come here yesterday. I didn't come here yesterday. Did you come here yesterday? No, I didn't come here yesterday. अब इसके आगे क्या? इसके आगे एक सेंटेंस और जोड़ते हैं। Rather I couldn't come. Rather I couldn't
couldn't come yesterday. बल्कि मैं आ नहीं सका, रेदर का मतलब हो गया बल्कि। तो हाँ, यहाँ मैंने पूछा डिड यू कम हियर यस्टरडे, तो आपको जवाब देना है नो आई डिडंट कम हियर यस्टरडे, रेदर आई कुडंट कम। क्या कह रहे हैं Rather I couldn't come. कि आया क्या, आ ही नहीं सका, रेदर आई कुडंट कम। क्या बोलेंगे Rather I couldn't come. डिड यू कम हियर यस्टरडे। No, I didn't come here yesterday. Rather, I couldn't come here yesterday. अब इसके पीछे लॉजिक भी है, एक्चुअली Actually, आई वॉज नॉट वेल, I was not well. मैं स्वस्थ नहीं था, आई वॉज नॉट वेल। क्या कहेंगे I was not well. एक्चुअली Actually, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, I was out of station. एक्चुअली Actually, आई वॉज आउट ऑफ नेटवर्क, actually, I was out of network. एक्चुअली आई वॉज नॉट वेल। Actually, I was not तो well. जब आप एक्चुअली का मतलब सच पूछो तो, एक्चुअली का मतलब क्या होता है सच पूछो तो, बट आई डोंट नो हिंदी। क्या कहते हैं But I don't know Hindi. डिड यू कम हियर यस्टरडे। No, I didn't come here yesterday. Rather, I couldn't come here yesterday. Actually, I was not well. अब इसमें आपको इंग्लिश का तड़का लगाना है। डिड यू कम हियर यस्टरडे, No, I didn't come here yesterday. Rather, I couldn't come here yesterday. Actually, I was not well. अब एक अंग्रेज कैसे बोलेगा आई डिडंट कम हियर यस्टरडे, रेदर आई कुडंट कम, एक्चुअली आई वाज नॉट वेल। कैसे कहेगा No, I didn't come here. Rather, I couldn't come. Actually, I was not well. डिड यू कम हियर यस्टरडे। No, I didn't come here yesterday. Rather, I couldn't come here yesterday. Actually, I was not well. वेरी गुड। तो हमें कोविड से बचने के लिए मास्क पहनना होता है, मास्क इज रियली नेसेसरी, इजंट इट। Yes, it is, sir. अब जिन लोगों के पास मास्क नहीं है वो प्लीज़ किसी का मांग करके नहीं पहने। दुनिया की एक ही चीज़ है जो आपको किसी का मास्क मांग के या फिर छीन करके भाई दे दे मास्क दे देना, ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस वे, स्टॉप इफ़ यू कैन। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश इज़ बाउंड टू कम। जय बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है रेदर आई कुडंट कम, यस सर एक्चुअली आई वॉज नॉट वेल। तो एक छोटा सा है, मुझे एक्चुअली की स्पेलिंग टाइप करके बताना है किन किन को स्पेलिंग आती है। फटाफट आई एम वेटिंग फॉर यू। एक्चुअली की स्पेलिंग टाइप करके बतानी है, फटाफट बता दीजिए। लग जाइए, देखिए किन किन को एक्चुअली की स्पेलिंग आती है। यस वेरी गुड। आपको क्या करना है, एक्चुअली की स्पेलिंग टाइप करनी है। फटाफट स्पेलिंग टाइप करके बता दिए। सर आपकी क्लास अच्छी लगती है, थैंक यू कार्तिका। आपका ये कमेंट बहुत अच्छा लगता है, कहाँ से सीखा आपने। यस आई लाइक इट। बस आप ऐसे ही फुलाते रहिए और मेरे कोई गम नहीं है, बस ये 2-4 ही गम है कि बच्चों का एक्सीलेंट ऐसा कुछ आता नहीं है। एक्चुअली आया शेख भाई का, एक्चुअली आया कार्तिका का। सर इंग्लिश इज़ हार्ड। अरे किसने कह दिया बेटा, हम तो कहते हैं इट्स चाइल्ड्स प्ले। एक्चुअली वैद या इट्स ऑफ अ पीस ऑफ केक। कई तो कहते हैं इट्स अ कप ऑफ टी, चाय की प्याली लगती है। इंग्लिश इज अ कप ऑफ टी। रुचि का आया, कौशल आया, मनोज आया, रणवीर, चिल विल आज बड़े दिनों बाद, शारदा वेरी गुड एक्चुअली। और बाकी ये जो 37-38 है ये कहाँ है भाई, ये क्या कर रहे हैं। और आजकल वो गायब हो गए जो ये कहते थे, उनका बड़ा अच्छा लगता था। अब तो ये वाले बच्चे हैं, अब तो जीने का कोई मकसद ही नहीं है जब दुश्मन दोस्त हो गए हैं। Am I right? Yes, you are absolutely right. Do you agree with me? Yes, I do agree with you. I do agree with you. I do agree with you. चलो बात करते हैं। Let's talk. वेरी गुड रवि, निशा वेरी गुड। किसी की स्पेलिंग मिस्टेक भी है, डोंट माइंड, बट लिखना जरूरी है। इंग्लिश इज ईजी। एक्चुअली योर टीचिंग टेक्निक आर रियली अमेजिंग। बिबलॉब सर, थैंक यू बिबलॉब सर। सर आप क्या पढ़ाते हैं। एक्चुअली एक्सीलेंट सर, थैंक यू श्वेता मौर्य। देखो हम इनोवेशन करते हैं। मैं मानता हूं कि एजुकेशन ऐसा नहीं है कि बच्चों पे थोपा जाए, मैं ये मानता हूं कि एजुकेशन को एंजॉय किया जाए। एजुकेशन जनरल सेंस में क्या है, थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग में चेंज आए, दैट इज एजुकेशन। और टीचर और ट्रेनर वो नहीं होता जो बच्चों को बोर करे, मजबूरी में क्लास में आना पड़े। टीचर और ट्रेनर वो होता है जिसकी क्लास बच्चे मिस करे। एम आई राइट। Yes, you are absolutely आई right. डू एग्री विद यू। क्या कहेंगे। I do agree with you. हाँ तो ये जो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ ऐसे वाले 5-7 कमेंट आने दीजिए, देखिए कौन कौन किन किन को अच्छा लगता हूँ, ताकि मैं मेरी माँ को दिखाऊं। बिप्लोब सर, मैथमेटिक्स, थैंक यू सर। मैथमेटिक्स इज रियली माय फेवरेट सब्जेक्ट ऑल्सो। संस्कृत इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। हिंदी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। आता जाता मुझे कुछ नहीं है, बट फेवरेट सब्जेक्ट्स, इजंट इट। Yes, it is. यस इट इज। कार्तिका कह रही है एक्चुअली बड़ी देर कर दी बेटा, यू आर टू लेट। कईयों को पूछते वाई सो लेट। यू यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई लाइक केडी सर। आर्यन कुमावत, थैंक यू आर्यन फॉर पफिंग मी। यहीं बैठे बैठे स्टूडियो से कमेंट मार रहे हैं बेटे।
आई डू एग्री विद यू। आई डू एग्री नहीं करना है, आपको ये कमेंट मारना है कि इतना अच्छा पढ़ाते हैं ताकि मेरी माँ को पढ़ दिखा सकूं। थैंक यू, योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी गुड। तो बेटा अपना जो ड्रीम टच एकेडमी है ना, उस पर रिव्यू डाल दो। हाँ, ढूंढना है आपको DTA सीकर और रिव्यू डाल देना है कितना अच्छा पढ़ाते हैं। इजंट इट? Yes, it is. आई लाइक कुलदीप सर। थैंक यू निशा। श्वेता कह रही है ये वेरी गुड। तो थोड़ा बोल के बताओ, मेरी माँ को ये समझ में कम आता है। अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू। तो यहाँ आया डिड यू कम हियर यस्टरडे? नो, आई डिडंट कम हियर यस्टरडे, रेदर आई कुडंट कम हियर यस्टरडे, एक्चुअली आई वाज नॉट वेल। ऐप वेरी नाइस, आप वेरी नाइस पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। आई ऑल्सो मिस योर क्लास। थैंक यू जितेंद्र जी, रियली आई एम वेरी हैप्पी दैट यू कम इन माई क्लास। कौशल कमलेश अग्रवाल सर, योर टीचिंग मेथड्स वेरी गुड। यो एक्सीलेंट सर। आयुषी, हाँ बस इस तरह से मोटिवेट करते रहा करें, क्योंकि 7 दिन में कभी कभार हम भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। इट हैपन्स, क्या कहते हैं? इट हैपन्स, इट गोज, चलता है सर, इट गोज। यू टीचिंग इज वेरी वेल। यू टीचिंग नहीं होगा, योर टीचिंग, योर स्टाइल ऑफ टीचिंग, योर मेथड ऑफ टीचिंग, योर वे ऑफ टीचिंग। सर योर टीचिंग वेरी गुड। तो पूरा सेंटेंस लिखिए, योर वे ऑफ टीचिंग। क्या सेंटेंस है? योर वे। अब वे की जगह आप स्टाइल भी कर सकते हैं, मेथड भी कर सकते हैं। योर वे ऑफ टीचिंग, देखिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। योर वे ऑफ टीचिंग इज एक्सीलेंट। क्या कहते हैं? यस, योर वे ऑफ टीचिंग इज एक्सीलेंट। आर यू गेटिंग मी? Yes, I am getting you. अब प्यारे दोस्तों देखिए, कमेंट्स मारिए, केवल वे की जगह आपको चेंज करना है। योर वे ऑफ टीचिंग कह सकते हैं। योर मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी एक्सीलेंट की जरूरत, वेरी इस पे न लगाएं, आप लगाएं योर वे ऑफ टीचिंग इज एक्सीलेंट। क्या कहते हैं? Your way of teaching is excellent. योर मेथड ऑफ टीचिंग इज एक्सीलेंट। ये भी कह सकते हैं योर स्टाइल ऑफ टीचिंग। Your style of teaching. और आप ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं योर टीचिंग स्टाइल। क्या कह सकते हैं? Your teaching style. योर टीचिंग मेथड, Your teaching method. योर वे ऑफ टीचिंग। Your way of teaching. वेलकम बिप्लब सर, थैंक यू। योर मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड। पुनीता कुमारी, आप इज की दुश्मन बन गई हैं। सो योर वे ऑफ टीचिंग इज। अब देखिए ये जो है ना, ये हमें छोड़ना नहीं है। ये यूज ऑफ बी है, बी का सही प्रयोग सही जगह पे, और जो कर लेते हैं वही सिकंदर। इजंट इट? Yes, it is. सर योर टीचिंग इज एक्सीलेंट, योर वे ऑफ टीचिंग इज एक्सीलेंट। हाँ, इस तरीके के जो कमेंट्स आते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों को प्रोमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि यार इतना लिख रखा है बच्चों ने, देखे तो सही ये पढ़ाता क्या है। वरना तो कई लोग केवल मेरी ड्रेस देखने ही आते हैं कि आज कौन सी टाई पहनी है, आज कौन सा शर्ट पहना है। तो मैंने भी ठान लिया एक ही शर्ट पहनेंगे। डू यू एग्री विद मी? Yes, I do agree with you. आई डू एग्री विद यू। I do agree with ताकि रास्ते चलते लोगों को पहचान। योर मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी एक्सीलेंट। व्हाई डिडंट यू टेक क्लास यस्टरडे? ओ माय गॉड, यस्टरडे, तभी तो मैंने पूछा डिड यू कम हियर यस्टरडे। कल जो जो आए थे वो ठोको लाइक। यही तो होता है ना प्यार। क्या करते हैं? प्यार मोहब्बत। और प्यार मोहब्बत के लिए हमने छोटा सा गाना सीख रखा है, और वो कौन सा है? दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अब तो पढ़ा दे मेरे यार, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। तो ये कोशिश करनी है कि आप डिड यू कम हियर यस्टरडे? नो, आई डिडंट कम हियर यस्टरडे, रेदर आई कुडंट कम हियर यस्टरडे, एक्चुअली I was not there. हाँ, एक्चुअली आई वॉज लेट, टू बी फ्रैंक। योर वे ऑफ टीचिंग इज एक्सीलेंट। थैंक यू आयुषी। अरे आयुषी भी आ चुकी है आज। सर मेरी क्लास पीछे चल रही है। नो प्रॉब्लम, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा इसको पॉइंटर को आगे ला करके छोड़ दीजिए, फिर आप बराबर हो जाएंगे। हैपन्स, क्या कहते हैं? It happens. इट गोज, It goes. आई डोंट केयर, I don't care. आई डोंट माइंड। I don't mind. तो आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया। अब जहां जहां चेंज करने कर लीजिए। वंस इन अ ब्लू मून, क्या कहेंगे? Once in a blue moon. वंस इन अ Blue moon. once in a blue moon, it's taboo in my family, It's taboo in my family. I like it, I noticed songs, oh I do agree with you, I like it। जिन जिनको अच्छा लग जाता है ना, वो बस गाना सीख लो, और कुछ नहीं करना है। लोगों की तारीफ कब तक करते रहोगे? मैं तो कह रहा हूँ खुद करने लग जाओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक हीरो फिल्म देखते हैं ना, फिल्म मूवीज, तो मूवी में हीरो कभी ये कहता है कि भाई साहब ट्रक के धक्के मारना, यार वो विलेन हीरोइन को लेके भाग गया, थोड़ा सा गाड़ी चलाओ ना यार, कोई ड्राइवर है क्या? ना, हीरो खुद ही चलाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा कि हेलीकॉप्टर,
प्लेन और ट्रेन भी खुद ही चलाता है। तो आपको भी यदि हीरो बनना है मूवी का और कुछ करना है अपने लाइफ में, तो सारी चीज़ें करने की कोशिश करें। लाइफ में सब कुछ दिया है भगवान ने, पर जब डांस करते हैं ना, तो फिल्मों में वो 5-10 आकर के डांस करने लगते हैं, वो नहीं मिलता और सब कुछ मिल जाता है। Isn't it? अब पता नहीं, मैं बहुत सोचता रहता हूँ कि ये कहाँ से आ जाता है। हीरो अकेला होता है, गरीब आदमी होता है, फिर भी डांस करते समय उनके पास 5-7 डांस करने वाले अपने आप मिल जाते हैं, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप D2 कॉपी करते हैं। Isn't it? सर 2 बार यस्टरडे बोलना है क्या? कहाँ बोल दिया 2 बार? डिड यू कम हियर यस्टरडे? एक बार ही बोलना है, डिड यू कम हियर यस्टरडे? नो, आई डिडंट कम हियर यस्टरडे, रेदर आई कुडंट कम, एक्चुअली आई वाज नॉट वेल। वाओ, ये स्टूडियो वाले बच्चे बड़े प्यारे हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आई लाइक इट। टच वुड। क्या खा के आते हो? खा के कहाँ आते हैं सर? भूखे आते हैं, कुछ मिल जाए तो खिला दीजिए। आई लाइक इट। ये तो वासना के भूखे हैं, देव है, ये कुछ नहीं खाते। अब थोड़ा आगे चलते हैं। नाइस मीटिंग यू, क्या कह रहे हैं? Nice meeting you. आपसे मिलके अच्छा लगा। थोड़ा सा अगले चैप्टर में चलते हैं, इसमें थोड़ी और ट्विस्ट डाल देते हैं। somebody एक्शन सेकंड फॉर्म, क्या कह रहे हैं? Somebody actions. ये जो एक्शन सेकंड फॉर्म है, जैसे आपके पास गो है तो गो का क्या हो जाता है? वेंट हो जाता है। तो किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ सोचा। जैसे somebody एक्शन, तो somebody कोई भी व्यक्ति है, उसने ऐसा किया। somebody knocked, हाँ, कह के बाद डे आएगा तो ये टे बन जाएगा knocked। क्या बोलेंगे? somebody knocked at the door। अब पता नहीं किसने खटखटाया है। सर आप बहुत अच्छी टीचिंग का करा रहे हो। थैंक यू शारदा जी, आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू लाइक माय क्लास। सर मूवी में सब चलता है। अरे इधर भी सब चलता है। मूवी जिंदगी को कॉपी करती है और हम कॉपी करते हैं मूवीज़ को। नेवर नेवर नेवर, मूवीज़ हमें कॉपी करती है। आपको पता होगा 2001 से हम यही पढ़ा रहे हैं, इट साउंड्स गुड, और पता नहीं कई रेडियो चैनल्स ने हमारे सेंटेंस को चुरा लिया। हमने कहा यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये भी लोगों ने सुन लिया। चलो कुछ अच्छा करते हैं, इसको लोगों ने चुरा के कर लिया, कुछ अच्छा सुनते हैं। बस कमी इतने से रही कि यूट्यूब पे नहीं आए, और 1.5 साल पहले आ जाते तो थोड़ा लोगों तक ज़्यादा पहुंच जाते। पर आपसे उम्मीदें बहुत लगा रखी है मैंने। ये सोचता हूँ कि जो ये 30-38 है ना, ये ज़रूर अपना स्टेटस लगाते होंगे, और 38 से हम 38,000 कब हो जाएंगे ये टाइम नहीं लगेगा। पर फिर भी लोगों ने कहा इट टेक्स टाइम। क्या कहते हैं? It takes time. योर स्टाइल ऑफ टीचिंग इज एक्सीलेंट, थैंक्स BS शंकर। पुनीता कुमारी, नाइस टू मीट यू टू नॉन। तो यहाँ हम कह रहे हैं somebody went, क्या बोल रहे हैं? Somebody went. कोई गया। किसी ने दरवाजा खटखटाया, somebody knocked at the door, क्या बोलेंगे? Somebody knocked at the door. किसी ने बुलाया, somebody called। Somebody called. किसी ने कॉल किया, somebody made Somebody made. a call। somebody messaged, किसी ने मैसेज किया तो क्या बोलेंगे? somebody messaged। somebody sent a letter, किसी ने पत्र भेजा। अब पता नहीं है किसने भेजा, who sent the letter, क्या कहते हैं? हाँ, हो सके देखिए आ जाए तो लिखा हुआ। ये क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है? knocked at the door, इनको मिटा देते हैं। ओह यू आर वाइपिंग द बोर्ड, क्या कहते हैं? देखो मैं कितना अच्छा मैजिशियन हूँ, लाल वालों को मिटा के काला बना दिया। knock at the door, Knock at the door. deflate the tire, Deflate the tire. take rasgullas। Take rasgulla. इट्स इनफ, इतने काफ़ी है रसगुल्ला से। My mouth is watering, sir. मैं रसगुल्ले नहीं खाता। I'm also, sir, but I take. हाँ, पैसों का नहीं खाता, कोई खिलाए तो खा लेता हूँ। I like it. आई लाइक। सर मेरा कमेंट नहीं देख रहा है आपको सर। यस कौशल, आपका एक भी कमेंट मुझे नहीं दिखाई दिया, ऊपर से अब तक ये वाला भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो ऐसे गेस कर रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ कि आपने ऐसा लिखा होगा। कमेंट नहीं दिखाई दे रहे। चाणक्य एकेडमी किरणपुर, ये भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कमेंट। रवि रंजन कुछ लिख रहे हैं, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। अमीर कुमार कुछ लिख रहे हैं, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। यस, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। एम आई राइट? Yes. मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? Yes, sir. ये सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, ये जो लक्षित बैठा है ना, एक दिन इसने एक प्रयोग किया। एक मक्खी पकड़ी और मक्खी पकड़ के इसके दोनों पंख निकाल दिए, और दोनों पंख निकाल करके उसको बोलता है उड़, चल उड़, चल उड़। अब मक्खी उड़ी नहीं। तो मैंने कहा कि तूने क्या सिद्ध किया फिर? कि सर मैंने सिद्ध किया कि जब मक्खी के पंख निकालते हैं तो मक्खी को सुनाई नहीं देता। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. I तो do agree with you, sir. आई डू एग्री विद यू। I do agree with तो you. आपको भी कोशिश करनी है कि मेरा कमेंट दिखाई दे। सर आपकी क्लास ज्वाइन करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्लास टाइम 2 घंटे का होना चाहिए।
यस यस यस, सब ये कह रहे हैं, बट स्टूडियो वाली टीम हमें ये कह रही है सर आपके लाइक बहुत कम आ रहे हैं, शायद आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप चैनल को पूरा हाँ शेयर सब्सक्राइब करें। और टीम हमेशा कहती है कि आप बोलते रहा करें, मैं भूल जाया करता हूं क्योंकि मेरी आदत नहीं रही ना। ऑफलाइन पढ़ाते थे और ऑफलाइन में कभी ये नहीं कहते थे कि बेटा शेयर करो, इसको समझाओ, उसको समझाओ। सो प्लीज़ आप सभी को करते रहना है, शेयर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों को बताना है, इनके स्क्रीनशॉट लेना है और दुनिया को परेशान करना है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? करके देखो कौन अपना है, कौन पराया, कौन पैसों के लिए करता है, कौन रिलेशन के लिए करता है, कौन दिखावे के लिए करता है। और मैं तो कह रहा हूँ जो ज्यादा दिखावे के लिए करता है भगवान उसको दिखाएगा। Isn't it? Yes, it is. Yes, it is. क्या बोलेंगे? I do agree with you. तो चलिए इन वर्ड्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। Knock at the door. क्या कह रहे हैं? Knock at the door. Deflate the tire. Deflate the tire. Take rasgullas. Take rasgullas. Knock at the door. Knock at the door. Knock at the door का मतलब दरवाजे पे दस्तक देना, दरवाजे को खटखटाना। Knock at the door क्या बोलेंगे? Deflate the tire. Deflate the tire. Take rasgullas. Take rasgullas. Deflate का मतलब होता है हवा निकाल देना और इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भर देना। तो टायर की हवा निकालना कहलाता है डिफ्लेट। क्या बोलेंगे? Deflate. सर आप मजे की बात करते हैं। अरे यार ये तो आपने नई बात बताई बंटी जी, आज पहली बार पता लगा। आई लाइक इट, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैम्पियन। आई लाइक इट, मुझे चैम्पियन बहुत पसंद है। और चैम्पियंस के लिए कहा जाता है कि चैम्पियन नेवर स्टॉप्स ऑन द एंडिंग लाइन। वो कभी भी एंडिंग लाइन पे नहीं रुकते, वो चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। कैरी ऑन, वॉक ऑन। और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। 30 डेज का चैलेंज उन लोगों के लिए है जो ये कह रहे थे कि इंग्लिश बोली नहीं जा सकती, क्योंकि यूट्यूब पे लोग पक चुके हैं सेंटेंसेस, ये छोड़िए कहना और ये लीजिए और इनकी बजाय ये कहना स्टार्ट कीजिए। पर मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो पहले छुड़वा रहे हैं वो तो बोल रहे हैं क्या? Isn't it? Yes, Yes, it is. it is. एक बच्चा मुझे प्लीज डोंट माइंड, मुझे कोई कास्ट क्रेडिट पे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बट डोंट माइंड। मेरा एक दोस्त है जो हमेशा मुझे कहता है बताया मैं कौन हूँ, पता है मैं कौन हूँ, जानता नहीं मैं कौन हूँ। मुझे लगा कि यार तू कौन है तो मुझे क्यों बता रहा है कि नहीं पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं नहीं समझता भाई साहब। एक दिन उसने मुझे कह दिया कि मैं चौधरी का बेटा हूँ, तो मैंने भी मजाक में कह दिया कि चौधरी जी को तो पता है क्या। Am I right? Yes, तो हम ये कह रहे हैं कि आपको बड़ा सिंपली इन चीजों को लेते रहना है। Knock at the door क्या बोलेंगे? Knock at the door. Deflate the tire. Deflate the tire. Take rasgullas. Take rasgullas. अब सवाल क्या है? Who took rasgullas? क्या कहते हैं? Took rasgullas. Who सवाल आप करेंगे तो बोलेंगे Who took rasgullas। तो यहाँ हम Who knocked at the door? Who knocked at the door? Who deflated the tire? Who deflated the tire? Who took rasgullas? Who took rasgullas? तो यहाँ क्या किया? नॉक इसके साथ हमने ईडी लगा दिया तो नॉक्ड हो गया, डिफ्लेटेड के साथ ईडी लगा दिया, ऐसे ही टेक का बन गया टुक। तो हमने हु के साथ सवाल किया, हु नॉक्ड एट द डोर। Who knocked at the door? भैया दरवाजा किसने खटखटाया? हु नॉक्ड एट द डोर। Who knocked at the door? हु डिफ्लेटेड द टायर। Who deflated the tire? हु टुक रसगुल्लास। Who took rasgullas? समबड़ी, अब मुझे तो पता नहीं है बट किसी ने रसगुल्ला लिया। समबड़ी टुक रसगुल्लास। Somebody took rasgullas. समबड़ी डिफ्लेटेड द टायर। Somebody deflated the tire. समबड़ी नॉक्ड एट द डोर। Somebody knocked at the door. तो हम जब पूछते तो बोलते हैं हु नॉक्ड एट द डोर। Who knocked at the door? हु डिफ्लेटेड द टायर। Who deflated the tire? हु टुक रसगुल्लास। Who took rasgullas? आपको पता है तो कह सकते हैं आए। I. सर मुझे भी नहीं अच्छा लगता, ये दिखावा करते हैं। तो करने दो, देखो कईयों के पास तो अभिमान होता है, कुछ स्वाभिमानी होते हैं, कईयों का घमंड होता है। तो घमंड हमेशा नीचे जाता है, तो स्वाभिमानी रहना चाहिए जितना है। जैसे मुझे इतनी इंग्लिश आती है मैं बोलता हूँ, नो प्रॉब्लम, बट मुझे दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं जाकर के उन लोगों को दिखाऊं यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश लाइक एनीथिंग, लुक एट मी you dirty bastard, bloody bastard, you do not know how to speak in English and go and learn। ना ऐसा कुछ नहीं है, हमें आता है। share your knowledge क्या बोलेंगे? Share your knowledge. I take rasgullas, I love it, my mouth is watering। जब जब मुंह में पानी आ जाता है तो यही तो कहते हैं ना, my mouth is watering। ये देखो water जो है इसके साथ भी ing लग सकता है दोस्तों। my mouth is watering क्या कहेंगे? My mouth is watering. हाँ ऐसी कुछ चीज़ें हैं। वैधानिक चेतावनी, कृपया रसगुल्लों के नाम नहीं लें, कुछ शुगर के मरीज पड़े या ख़त्म हो जाएंगे। डू यू एग्री विद मी? Yes, I do agree with you. यस, और सारा ब्लेम आपके हत्थे आपके मत्थे चढ़ जाएगा। इजंट इट? Yes. सर आपने इतनी बार रसगुल्ला का नाम ले लिया कि कल दीदी से बनवाएंगे ज़रूर, डेफिनेटली। तो बनवाई दीजिए प्लीज़। समबड़ी एक्शन, किसी ने एक्शन किया। तो यहाँ हम थोड़ा सा वापस चलते हैं, आगे देखते हैं।
और आगे क्या होता है, आई एम टू सेव माई मदर, क्या कहते हैं, आई एम टू सेव माई मदर, मुझे मेरी माँ को बचाना है। अब देखिए जब कोई काम आपको करना है, आई एम टू सेव, सर हाउ कैन आई ज्वाइन इन योर क्लास, बिप्लब सर यू आर ऑलरेडी ज्वाइंट। एक जूम पे हमारी क्लास चलती है सुबह 7 बजे से, जो कि पेड है। हाँ, जिनको थोड़ा सा अच्छा ढंग से करना है क्लास, तो आप जूम पे आइए, और जूम क्लास लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, और मैसेज से आपको जूम आईडी मिल जाएगी, और जूम आईडी मिलते ही आपको केवल इतना सा काम करना है, 3500 रुपीज़ इसमें लगाने हैं, और लगाते ही आप इंग्लिश सीखेंगे। इट्स माई चैलेंज, इट्स माई गारंटी। सो बड़ा आसान है। जो लोग आपसे जलते हैं उन पर थोड़ा हवन सामग्री डालकर कहें स्वाहा। वेरी गुड बेटा, कोई जलता ही नहीं है यार, समस्या तो यही है ना, कोई जलता ही नहीं है, और जलेंगे भी क्या, जानते ही कौन है। अभी बहुत छोटी चीज़ है, इजंट इट? यस, यू आर अ बिग गन, क्या कहते हैं, आई एम अ स्मॉल फ्राई, मैं छोटा सा जीव, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि न जलने वाले हैं, बस प्यार करने वाले हैं चारों तरफ। कुलदीप सर इज लाइक अ रेड रोज, थैंक यू कौशल। अब कौशल आपका नाम तो मैं भूल गया, आपने लिखा भी था। प्रिया सोनकार, अलका, ओह वाह वेरी गुड। तो ये बड़ा इजी है, इट इज़ अ चाइल्ड्स प्ले। क्लास सुबह 7 बजे से स्टार्ट होती है, और टाइमिंग हमने 8:30 कर रखी है, पर जब तक आप कंफर्म होकर के ये नहीं कहते कि सर नाउ आई हैव गॉट इट, तब तक हम क्लास एंड नहीं करते, क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस हैं। कभी भी हमने ये नहीं करा है कि हम स्टूडेंट से फीस इकट्ठी कर लें और क्लास को तिलांजलि दे दें और बस फीस इकट्ठी हो गई उसके बाद जाते रहिए ना। रिजल्ट ओरिएंटेड, और एक ही नाम, बस एक ही काम, दैट इज हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. सर प्लीज रीड लेवल 2 की लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस भी कराओगे क्या? बिल्कुल कराएंगे। इंग्लिश इज सर्व्ड एज अ बेवरेज, सो देयर इज नो नीड टू ईट समथिंग। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र जी, इट इज रियली डेफिनेटली यू आर करेक्ट। ईस्ट और वेस्ट, कुलदीप सर इज द बेस्ट। मंजू जी बताइए कब आपको टाइमिंग फ्री रहता है, किस समय हमें क्लास स्टार्ट करनी चाहिए, और कितने लोग मंजू जी की बात से सहमत है? रियली अब ये 3500 रुपये का नाम आते लोग रियली पूछते हैं, तो चलो इसको हम 10,000 कर देते हैं। 10,000 अब तो ठीक है ना, कम नहीं लग रहा किसी को? यस। तो जब भी हम ये बात करते हैं, हाँ पैसों की बात आती है व्यवहार खराब हो जाता है, तो हम पैसों की बात करते नहीं। हमारी टेक्निकल टीम ये कहती है कि यदि आप जब तक घास से दोस्ती नहीं करोगे तो खाओगे क्या। तो हमने घास से दोस्ती कर रखी है, इसलिए खा नहीं रहे, तो आपको घास से दोस्ती नहीं करनी है। सर योर टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी फैबुलस, थैंक यू पुनीता। ये नई बातें हमें बताते रहा करें। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, थैंक यू शारदा। तो चलते हैं, काम क्या करना है, नॉक एट द डोर वाला सवाल पूछना है। हु नॉक्ड एट द डोर, क्या कहेंगे? somebody knocked at the door. Who deflated the tire? Somebody deflated the tire. Very good. Who took rasgullas? Somebody took rasgullas. अब आप यहाँ इसको ऐसे भी काम में ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आज का प्रैक्टिस यही होना चाहिए, जिससे भी मिले उसे एक बार जरूर पूछेंगे who took rasgullas, क्या बोलेंगे? कई लोगों की स्वीट टूथ होती है ना, जीभ चटोरी। I have got a sweet tooth. Yes, sweet tooth. अब सेंटेंस पूरा बनेगा I have got, क्या बोलेंगे? I have got sweet tooth, क्या बोलेंगे? हाँ मेरी जेब थोड़ी चटोरी है, मैं ले लेता हूँ। I have got sweet tooth. I don't like. सीमा जी कोई बात नहीं है, आप नहीं खाएं, जितने भी है इधर पहुँचा दीजिए। सर जब भी आपको टाइम हो, वेरी गुड। तो कितने लोग देखें इंग्लिश की रीड लेवल सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल मुझे बताएं, हम आपके लिए कोर्स लॉन्च करेंगे। आई डोंट लाइक रसगुल्लास। सर जी अकाउंटेंट की भी करवाओगे क्या? अकाउंटेंट ये शायद ये सर ही बता सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा कम जानता हूँ। हाँ कटारिया सर के मैसेज आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। नॉक एट द डोर, डिफ्लेट द टायर, टेक रसगुल्लास, आई एम टू सेव माई मदर, क्या कह रहे हैं? अब देखिए मैं जो इधर उधर की बातें करता हूँ ना, कभी इस टॉपिक से उस टॉपिक पे, कभी इस टॉपिक से उस टॉपिक पे, केवल इसका एक और एक यही मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पे सेंटेंसेस प्रोवाइड करवाना। यदि हम बोरिंग तरीके से पढ़ाएंगे तो मैं रोजाना कोई ना कोई एक टॉपिक लूँगा, उस टॉपिक को पूरा करवाऊँगा, आपको वो टॉपिक समझ में आएगा और आप भूल जाएंगे।
Isn't it? Yes, it is. हमने ऐसा भी करवा करके देखा था स्टार्टिंग में कि एक टॉपिक लिया, टॉपिक पे पढ़ाया और बच्चे बड़े खुश हुए, पर जब उनसे बोलने के लिए कहा तो एक दिन टॉपिक याद रहा, तीसरे दिन दूसरा टॉपिक भूल गए, पांचवा भूल गए। तो हमने पहले से ही टॉक अराउंड का मेथड शुरू कर रखा है। ये बड़ा साइकोलॉजिकल है। इसको लिंक इससे कर दीजिए, इसको लिंक इससे कर दीजिए, आपको फटाफट बोलना आने लग जाएगा। Isn't it? Yes, it is. तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करवा लेते हैं स्टूडेंट्स की। तीनों एक्शन याद हो गए? नॉक एट द डोर, Yes, knock at the door. डिफ्लेट द टायर, टेक रसगुल्ला। अब इन एक्शंस को कहाँ काम में लेना है प्यारे साथियों? यहाँ काम में लेना है। डिड यू नॉक एट द डोर यस्टरडे? No, I didn't knock at the door yesterday. Rather, I couldn't knock at the door yesterday. Actually, I was not there. वेरी गुड। तो आपके लिए सिंपली मैं यहाँ याद रखने के लिए छोटा सा लिख देता हूँ, नॉक एट द डोर। अगला क्या था? देखिए किन किन को याद है? डिफ्लेट द टायर। वेरी गुड। सो डिड यू डिफ्लेट द टायर यस्टरडे? No, I didn't knock at the door yesterday. Rather, I couldn't deflate the tire. Very good. I was not there. और लास्ट वाला क्या था? Yes. ये सबको अच्छा लग रहा है, ठीक। हाँ, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा। इजी? Yes, तो sir. कौन कौन तैयार हो गए हैं प्लीज? यस, जो तैयार हैं वो यहाँ आने के लिए रेडी रहें। कैन इट बी डन? Yes, you can. Well, so first of all, I would like to invite Tanu and Ritu. Welcome them with great applause. Hi, Hello, how are you? fine and you? I'm also fine. Sounds good. Should I ask you one thing? Yes, why not? Did you come here yesterday? No, I didn't come here yesterday. Rather, I couldn't come. And actually, I was not well. Did you knock the door yesterday? No, I didn't knock at the door yesterday. Rather, I couldn't knock at the door yesterday. Actually, I was not well. Did you take rasgullas yesterday? No, I didn't take rasgulla yesterday. Rather, I couldn't take rasgulla. Actually, I was not well. Did you deflate the tire yesterday? No, I didn't deflect the tire yesterday. Rather, I couldn't deflect the tire. Actually, I was not well. Okay, nice meeting you. Nice meeting you too. Bye. Bye. Now, Bye. now जिसने पूछा है वो रुक जाएगी, एक पार्टनर चेंज कर देंगे। यस, जिसने बताया है वो अब पूछेगी और जिसने पूछा है वो चली जाएगी। सॉरी, आई डिडंट टेल अ लाई। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आई नेवर टोल्ड अ लाई। May I go? जिसने पूछा है वो चली जाएगी और जिसने बोला बताया है वो रुक जाएगी। Go. Very good. So next I'd like to call Mr. Yes. So again, so Mr. Chua. Hi, Hello. how are you? Fine, and you? I am also fine. Sounds good. Could I ask one thing? Yes, why not? Did you come here yesterday? No, I didn't come here yesterday. Rather, I couldn't come here yesterday. Actually, I was not well. Did you knock at the door yesterday? No, I didn't knock it yesterday. Rather, I couldn't knock it yesterday. Did you deflect the tire yesterday? No, I didn't deflate the tire yesterday. Rather, I deflate the tire yesterday. Actually, I was not well. Did you take rasgulla yesterday? No, I didn't take rasgullas. Rather, I couldn't take rasgullas. Actually, I was not well. Nice meeting you. Nice meeting you too. Very good. Congratulations. Please have your seat. Thank you, sir. किड्स, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। आज किड्स का बस आपने सीना चौड़ा कर दिया। तो ये तारीफ करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया में हर आदमी सोचता है कि मेरी तारीफ करे, कोई मेरी तारीफ करे, पर जब तक आप किसी की करना स्टार्ट नहीं करोगे तारीफ आना स्टार्ट नहीं होगा। ये म्यूचुअल एक्सचेंज है, गिविंग एंड टेकिंग, इजंट इट? थैंक्स अ लॉट चिल विलेज। सर, आई एम डॉटर मिस्टर कौशल कुमार। वेरी गुड सिमी। नाउ मैं पहचान गया आपको। सो सिमी, अब कौशल जी की जगह मैं सिमी ही बोलूँगा आपको। इजी? Yes, it's एक्सीलेंट, वेरी गुड। सीमा, वेरी गुड। वेद सोनी, फैंटास्टिक। तो ये जो बच्चे कुछ कर रहे हैं उनको मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और इन्होंने खुद ने भी ठान रखा है कि सर हम 2 लोगों को जरूर हंसा करके आते हैं और उनसे क्या कहते हैं? हाय। और जब जाते तो कहते हैं बाय। थोड़ा आगे चलते हैं। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। और आज कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर थोड़ा पढ़ाया भी करो, तो हमने कोशिश करी है कि थोड़ा आप लोगों को पढ़ाएं। और सबसे पहले पढ़ाने के लिए हमने एक चीज कोशिश करी है जिसका नाम है डिटरमिनर्स। जानते हैं कुछ ये क्या होता है डिटरमिनर्स? यस, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि हम जैसे सिंपली कहाँ से स्टार्ट करेंगे इनको? लेट्स टॉक। क्या कहेंगे? लेट्स
टॉक, और यहाँ से हमने ये बात करी कि आप किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। बोलना सीखें, डी और जी दोनों को मिला के बनता है ज। क्या बनेगा? ज। ज एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है। तो क्वालिटी बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ये मॉडिफाई भी करते हैं, दीज आर मॉडिफायर, ये मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। अभी इन एडजेक्टिव को हम तोड़ते हैं तो इनमें से ही डिटरमिनर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? डिटरमिनर्स। अब एडजेक्टिव आगे पीछे दोनों तरफ आ सकते हैं, पर डिटरमिनर्स हमेशा आगे ही आते हैं। अब इनको भी हम तोड़ते हैं तो इनमें से निकलते हैं आर्टिकल। क्या निकलते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल का वैसे तो कोई अर्थ नहीं होता, पर ये जिस वर्ड से पहले आते हैं, जिस नाउन से पहले आते हैं, उसको थोड़ा विशेषता या कम विशेषता वाला बना देते हैं। तो ये मॉडिफाई करते हैं, इसलिए एडजेक्टिव है। ये भी मॉडिफाई करते हैं, इसीलिए ये भी एडजेक्टिव है। बट ये एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होते, क्योंकि एडजेक्टिव किसी भी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीलेस, ऐसा हम कर सकते हैं, बट इन डिटरमिनर्स को और आर्टिकल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये थोड़े से अलग होते हैं। पर जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आती है तो हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव में ही हम इनको लेते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। डिटरमिनर्स में भी कौन सा पार्ट? आर्टिकल्स। अब देखिए, आर्टिकल्स बड़ा सिंपल है यूज करना, कि जिन चीज़ों को हम पहले से जानते हैं उन चीज़ों से पहले हम द लगा देते हैं, जो स्पेशल होती है। और जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, एक ही होता है, जानते नहीं है, उनसे पहले ए और एन लगा देते हैं। अब सबको ये पता है, ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है जिसका नाम है द, और इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इंडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, एक तो होता है ए और दूसरा होता है एन। अब देखिए, ए और एन, इनकी जो फुल फॉर्म ऐसा मान लेते हैं वन होता है। अब वन की ये वीक फॉर्म सी लगती है, तो आप जहां वन यूज करना चाहते हैं वहां आप ए यूज करने की कोशिश करें। ज़्यादा डीपली हम आज नहीं जाएंगे। सर, वेलकम ऑन स्काई एजुकेयर। आमिर, इट इज़ रेनिंग इन माई एरिया, थैंक्स अ लॉट। हम भी यही उम्मीद कर रहे थे कि 7 तारीख तक मानसून दस्तक दे देगा राजस्थान में, और बहुत विचित्र हालत हो रखी है, किसान बड़े बिलबिला रहे हैं। सो प्लीज़ प्रे, सब प्रार्थना करिए कि बारिश समय पे आ जाए, और बारिश समय पे आ जाए और अच्छी फसल हो तो किसानों के हाथ में 2 रुपए हों, और 2 रुपए होंगे तो किसानों के बेटे पढ़ने के लिए आएंगे, और पढ़ने के लिए आएंगे तो हम जैसे यूट्यूबर्स, हम जैसे टीचर्स के पास 2 रुपए आएंगे, हमारे पास 2 रुपए आएंगे तो हम मार्केट में जाएंगे और मार्केट भी प्रफुल्लित होगा। तो ये जो बिगिनिंग होती है बारिश से ही होती है। सो हमारी जो खेती है, इट इज़ अ गैम्बलिंग ऑफ मानसून, और मानसून कब आता है कब जाता है ये किसी के बस की बात नहीं है। इजंट इट? Yes, it is, sir. सीमा जी को जलेबी पसंद है, बहुत अच्छा लगा शारदा जी, आपको सीमा जी के बारे में पता है। ज्योति, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ज्योति, बड़े दिनों बाद में। सीमा सैनी, जो लोग जुड़ चुके हैं वो रेगुलर रहने की कोशिश करें। अपने मम्मी पापा को बोल दें कि हमें याद दिला दिया करें, या फिर अपने ललाट पे यहाँ लिख लें कि मुझे 8 बजे क्लास लेनी है, तो कोई भी पढ़ करके आपको बोलता रहेगा, बताता रहेगा कि मुझे 8 बजे क्लास लेनी है, आपको याद आ जाएगा। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. ए आर्टिकल। आर्टिकल्स कौन होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। डिटरमिनर्स कौन होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर्स क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। इतना ही ध्यान आपको रखना है। एग्जांपल्स दूंगा बेटा, डरो मत, एग्जांपल्स आएंगे आप लोगों के पास। और हमने कहा है कि हम जो पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे, पर यहाँ दिखावा कम होगा और पढ़ाई ज्यादा होगी। इजंट इट? Yes, it is. तो डिटरमिनर्स की बात करते हैं। डिटरमिनर्स और नाउन सिग्नल्स, इनको नाउन सिग्नल्स के नाम से भी जानते हैं, आर स्पेशल एडजेक्टिव्स यूज्ड बिफोर नाउन्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। अब कई प्रकार के होते हैं, उनकी बातें तो हम नहीं करेंगे, बट पहले हम बात करेंगे द आर्टिकल्स। The words a and the are called the articles. The words a and n are indefinite articles and they are used with singular noun. ये point to be noted कि ये indefinite article कहलाते हैं और इनको हम singular noun के साथ use करते हैं। The question arises here, ये noun क्या लोचा है? किसी भी नेम को, वेरी गुड, किसी भी नेम को हम क्या कहते हैं?
नाउन कहते हैं। अब नाउन को हमने देखा था कि इसका एक प्रकार होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल को भूल जाइए और काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है दैट कैन बी काउंटेड, जिसको काउंट किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं काउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। अब सबको पता है, एवरीबडी नोज दैट सिंगल इज सिंगुलर। क्या कहते हैं? More than single is plural. एंड मोर देन सिंगल इज प्लूरल। साथियों ये देखो, ये स्पोकन के स्टूडेंट है बट ग्रामर इनकी सॉलिड क्यों है आई डोंट नो, बिकॉज इन्होंने प्रेजेंटेशन सीख रखा है कि किस टॉपिक को कैसे प्रेजेंट किया जाए, तो इनके पास सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स प्रेजेंटेशन के रूप में आते रहते हैं। देयर इज 55 लाइक सर आई एम लेट। ठीक है, कोई बात नहीं, जो लेट आए हैं मैं उनका आभारी हूँ। नो नीड टू से सॉरी, ट्राई टू मेक इट अ हैबिट। और अपने पीठ पे लिखवा ले आई एम लेट। क्या लिखवाना है? आई एम लेट। तो लोग आप पे तरस खाते रहेंगे कि बेचारा लेट है, इसे पैदा बहुत जल्दी होना चाहिए था पर हुआ नहीं है, तो आपकी हेल्प करेंगे कि लेट भैया थोड़ा आगे चलिए, इजंट इट? हाँ, या तो आना ही नहीं है और नहीं लेट नहीं, टाइम पे आना है, टाइम से पहले आना है। क्लास तो पहले से ही लगी रहती है, क्लास पे लाइक 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 करके 100 200 300 400 करके फिर आप चले जाया करो, नो प्रॉब्लम, बट क्लास स्टार्ट होने से पहले आया करो। एम आई राइट? काउंटेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल मीन्स मोर देन सिंगल। क्या कहेंगे? More than single. हाँ, सिंगल से ज्यादा, मोर Then देन सिंगल। तो ये समझ में जिनको आ गया है ठोको लाइक, फटाफट लाइक ठोकते जाओ। यस, तो यहाँ हम कह रहे थे कि आर्टिकल्स सिंगुलर नाउन से पहले आते हैं और काउंटेबल होनी जरूरी है, तो तभी सिंगुलर होगी। आगे देख लेते हैं और क्या लिखा है कंप्यूटर जी ने। यूज ए बिफोर नाउन्स दैट बिगिंस विद कंसोनेंट। ये बड़ी बात, अच्छी बात है कि जहाँ कंसोनेंट साउंड आती है, ये ध्यान रखना, कंसोनेंट साउंड आती है वहाँ ए यूज करना है, और जहाँ वावल साउंड आती है वहाँ क्या यूज करना है? एन यूज करना है। तो यहाँ वावल साउंड आई है तो एन यूज करेंगे, और कंसोनेंट साउंड आई है तो ए यूज करेंगे। मेक इट अ हैबिट। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर विद, थैंक यू ज्योति। अच्छा जी, गाड़ी भी चला रहा है, गाड़ी भी चला रहे हैं, प्लीज़ 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 गाड़ी चलाते समय यूट्यूब नहीं देखें, हाथ जोड़ के विनती है। ना तो यूट्यूब देखें, ना व्हाट्सअप देखें, ना फेसबुक देखें, गाड़ी चलाते समय स्क्रीन में सामने देखें कि कोई आ रहा है या जा रहा है। मेक इट अ हैबिट, डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव। और आज का जो ड्रिंक है ना, वो ये स्मार्टफोन हो चुका है, फ़ोन। यस, इसको प्लीज़ थोड़ा दूर रखें गाड़ी चलाते समय। ना फ़ोन अटेंड करना है, ऐसा कोई काम नहीं टलने वाला है, पर आप चले गए तो सब कुछ चला जाएगा। इजंट इट? yes, it Yes, is. it is. अनुज, गाड़ी रोक के पढ़ो वरना। हाँ प्रिया, थैंक यू प्रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही, वरना आपने छुपा लिया, कुछ भी संभव है। दे आर, ओके, यहाँ यूज ए और एन का कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। तो टॉपिक ये था कि वोवल साउंड और कंसोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, जान गए ना? साउंड्स Yes, sir. क्या साउंड है? ए, आ, ई, क्या कहेंगे? उ, ऊ, ए, आई, ओ, आओ, अंग, आ। हाँ, ये जो साउंड्स आती है ना, ये साउंड ही वोवल साउंड कहलाती है। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, चाइनीज में भी है। यस, ये हर जगह मिलेगी। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। तो ये साउंड हमें देखनी है कि ए, आ, ई की साउंड जहाँ आ जाए वहाँ एन, जी को लगा देना है, और जहाँ ये साउंड्स नहीं आए, इनके बाद कौन से आए? क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, म वर्ग, च वर्ग, रिय वर्ग, जो भी वर्ण आए उन सब वर्णों के साथ क्या लगाना है? ए लगाना है। पर ये ध्यान रखना, काउंटेबल होनी चाहिए, प्रॉपर नाउन नहीं होनी चाहिए। इनका ध्यान रख करके आप आर्टिकल ए टिका डालिए। मेक इट अ हैबिट। क्या करेंगे? सर एक दिन पंक्चुएशन के बारे में बताएं कि कोज जय होता है। बिल्कुल बताएंगे, तुमको प्रॉब्लम तो होगी ही, तुमसे ज़्यादा तुम्हारा घर वालों को भी होगी, सो प्लीज़ अनुज, थैंक यू वेरी मच। आपको तो कुछ नहीं होगी, घर वालों को सब कुछ होगा, क्योंकि वह बड़े अरमान लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा कुछ करेगा, और बेटा फेसबुक पे पूजा शर्मा बन के बैठा है। इजंट इट? यस इट इज़। क्या करेंगे? यस, आई लाइक इट। आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे। जॉन इज रीडिंग ए बुक, वेरी गुड। इसके बाद क्या है? वुड यू लाइक ए पीच? ए पीच, हाँ, अब ये पीच दाड़ू बड़ा क्या होता है? इज दैट ए डॉग और अ फॉक्स? हाँ,
देखिए ए भी आर्टिकल है और ये ए फॉक्स भी आर्टिकल है। यू विल नीड अ रूलर एंड अ पेंसिल। तो आपको एक रूलर की जरूरत है, एक पेंसिल की जरूरत है, आपको एक कुत्ते की जरूरत है, एक फॉक्स की जरूरत है, आपको एक पीच की जरूरत है और आपको एक बुक की जरूरत है। तो जो आर्टिकल हम ए लगा रहे हैं क्योंकि कंसोनेंट साउंड इनके साथ है और सिंगुलर है। इज देयर ऑल्सो एन एंट्रेंस एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ हमने एन को हाईलाइट किया है क्योंकि यहाँ यही बात बताई जा रही है, वॉवल साउंड आ रही है, एंट्रेंस आया है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। आगे ये कहा जा रहा है, हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट? क्या कभी आपने एक हाथी देखा है? तो यहाँ हाथी हमारे यहाँ है होता है, पर एलिफेंट ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो एन लगा दिया। आई ऑलवेज टेक एन एप्पल टू स्कूल। हाँ, मैं हमेशा स्कूल में एप्पल लेके जाता था, आईफोन नहीं, एप्पल ही लेके जाता। अभी भी मेरे पास 3-4 एप्पल हैं, इजंट इट? यस। डू यू हैव एन अम्ब्रेला? या देखो अम्ब्रेला, हाँ अम्ब्रेला स्टार्ट हो ना ऐसे, तो एन अम्ब्रेला। ऐसे ही हम बात करें, वुड यू लाइक टू लिव? आइसलैंड नहीं होगा बेटा, ये आइलैंड होगा। हाँ, इसमें ये एस है, साइलेंट रहेगा और आइलैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइलैंड। अन्ना रास्कला माइंड इट। क्या कहते हैं? अन्ना रास्कला नहीं बोलना है आपको, इंग्लिश ही बोलनी है, माइंड इट। क्या कहना है? माइंड इट। वेल, वुड यू लाइक टू लिव ऑन एन आइलैंड? वेरी गुड। द आर्टिकल्स। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, दीदी क्या कहती है देखे। प्रिया, आपके लिए नहीं था ये सेंटेंस? वेल, द डेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए इसमें दोनों राज छुपे हुए हैं कि द इज डेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट से पहले भी हमें द लगाना होता है, तो हमने कह दिया द डेफिनेट आर्टिकल। तो द डेफिनेट है, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है। कुछ एग्जांपल्स इनके भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये लगता है। डैड इज सिटिंग इन द गार्डन। अब किसी एक, यहाँ मैं यदि ये लगा दूं इन अ गार्डन, तो वो गार्डन मुझे पता नहीं कौन सा गार्डन है, पर द गार्डन वही है जिसमें रोज डैड बैठते हैं। सो डैड इज सिटिंग इन द गार्डन। तो जब भी आपके लिए कुछ डेफिनेट चीजें हो, उनसे पहले द लगाएं। हु मेड द मेस ऑन द कारपेट? ये मेस किसने कर दिया कारपेट पे? तो यहाँ भी द मेस है और यहाँ भी द कारपेट है, जिसको हम दोनों को जानते हैं। टर्न द टेलीविजन ऑफ नाउ। अब टेलीविजन को, तो द टेलीविजन वही जो हम घर पे देख रहे हैं या फिर बैठक वाले कमरे में पड़ा हुआ है, तो द हमने इसीलिए कहा कि उसको सब जानते हैं, डेफिनेट है। वेल, नेक्स्ट हम देखते हैं, आई विल वेट फॉर यू इन द कार। ऐसे जैसे आपको याद होगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो। क्या कह रहे थे? Once upon a time there was a crow. अब देखो ये क्रो, द क्रो वॉज थ्रस्टी। क्या कह रहे हैं? The crow was thirsty. अभी पहले हमारे लिए कौवा अजनबी था और अब हमने कर दिया द क्रो वॉज थ्रस्टी। तो यहाँ ऐसे पहचान बनी तो द बन गया। ऐसे ही टर्न द टेलीविजन ऑफ, ऐसे हम कह रहे हैं आई विल वेट फॉर यू इन द कार। कौन सी में? जिसमें हम आए थे, या वही मेरे वाली कार जिसमें हम इंतजार कर रहे हैं। द बॉयज आर अपस्टेयर्स एंड द गर्ल्स आर आउटसाइड इन द स्ट्रीट। गली भी वही जिसको हम जानते हैं, तो ये द जब आता है तो डेफिनेट हो जाता है। द बॉयज वही लड़के जिनको हमने भेजा है। अब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आ सकता है। यस, दोनों के साथ, और ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है। द गर्ल्स आर आउटसाइड इन द स्ट्रीट। वेल डन। आगे देखते हैं फ्यूचर प्लान। अब क्या फ्यूचर प्लान है? टाइम तो हो चला है। सर प्लीज़ फोनेटिक साउंड्स करा दीजिए। बिल्कुल मंजू जी, करवाऊंगा। फन विथ विराट, छोटा मुँह है बड़ी बात। क्या बात है, फन विराट। वेद सोनी माइंडेड। निशा जी नमस्ते। सर प्लीज़ फोनेटिक साउंड करा दीजिए। मंजू जी मैंने समझ लिया है, आपको बिल्कुल कराएंगे फोनेटिक्स, और ये बी लेवल का काम होता है। बी लेवल समझते हैं? पहले ओ आता है, 25 डेज की क्लास होती है, उसके बाद में ए आता है, 25 डेज की क्लास होती है, उसके बाद बी लेवल आता है, और बी लेवल में हम फोनेटिक्स स्टूडेंट्स को देते हैं क्योंकि उस समय तक वो बोलने लग जाते हैं, डर उनका ख़त्म हो जाता है। अब कहते हैं बेटा करेक्ट भी बोलने लग जाओ। जूम ऐप से आप सब लोग जुड़िए सुबह 7, वेरी गुड, जूम ऐप से जुड़िए 7 बजे, पर वो पेड है, ये ध्यान रखें पहले ही। वैधानिक चेतावनी, वॉवल्स के ए साउंड रहे तो एन लगेगा, वॉवल के ओके ए साउंड रहे तो एन लगेगा। वेरी गुड। तो ये बातें हैं, और ये थे हमारे आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। देखते हैं कंप्यूटर जी ने आगे क्या रचाया है। वाह, मुझसे सुंदर तो नहीं लग रही शायद, फिर भी
यस, दुनिया में दो ही लोग स्मार्ट है, एक तो ये और दूसरा ये. I sir. आई लाइक इट. क्या कहेंगे? I like it. कुछ भी हो जाए दुनिया में, ये स्माइल नहीं चूकनी चाहिए. बस मुस्कुराते रहो और दुनिया को बताते रहो आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन. क्या कहेंगे? I am the best and the champion. Stop. if you can. रोक सको तो. Stop. ये हिंदी नहीं बोल. स्टॉप इफ यू कैन. क्या कहेंगे? Stop if you can. स्टॉप इफ यू कैन. Stop if you can. So see you tomorrow. Catch you in the next video. Happy learning. Bye. Bye.